क्वालिफिकेशन इसका एलएलबी है। 21 से लेकर 27 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता इसमें जाने के लिए एलएलबी डिग्री में कम से कम 55% कुल मार्क्स होने चाहिए। क्लैट पीजी एग्जाम 2025 में शामिल होना चाहिए। तो चयन प्रक्रिया क्या है? तो आप सबसे पहले तो एप्लीकेशन भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको एसएसबी के लिए। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेरिट लिस्ट आएगी और ज्वाइनिंग लेटर आएगा। एसएसबी के लिए संभावित समय और तारीखें। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है प्यारे बच्चे, आप सभी प्यारे बच्चों का एक नई वैकेंसीज के तहत। जो हम आज बात करने वाले हैं कि जो इंडियन आर्मी यानी सेना में जज होते हैं, बिल्कुल जज एडवोकेट जनरल। आप यहाँ पर देखोगे जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल की अगर हम बात करने वाले, बहुत सारे बच्चे देखते हैं जो एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं और 50% अंक के ऊपर होते हैं, तो उनका क्या एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि आप भारतीय सेना में यानी इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। तो बेहतर और बहुत ही बेहतर एक ऑप्शन आपके पास है प्यारे बच्चे। तो आज हम बताने वाले हैं आपको बिकम अ जज इन इंडियन आर्मी। अभी हम बात करेंगे जैग एंट्री की, जैग ऑफिसर्स के लिए लेटेस्ट वैकेंसी 2026 की। क्वालिफिकेशन इसका एलएलबी है और आप वो सारे बच्चों के लिए है जो एलएलबी कंप्लीट कर लिए हैं या फिर अपेयरिंग है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आप ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं प्यारे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे भारतीय सेना में शामिल हो, जेएजी यानी जैग एंट्री प्रवेश योजना 124वां कोर्स है। कौन सा कोर्स है मेरे बच्चे? 124वां कोर्स है आपका। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ मेंशन 124वां कोर्स है आपका, जो कि अक्टूबर 2026 में ये कोर्स आपका स्टार्ट होगा, कमेंस होगा। ठीक है, हाइलाइट्स में क्या है इन्होंने हिंदी में प्रॉपर दिया है, तो नीचे दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। ठीक है, आप इस वेबसाइट के बारे में जानते ही हैं, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या चीजें होंगी इसमें हम जानेंगे थोड़ा सा विशेष से। विशेष तौर पर प्रकृष्टि का प्रकार, प्रविष्टि 60 सर्विस कमीशन एंट्री है, आपको ये पता है 124वां कोर्स है, जिसको हम दूसरी भाषा में एसएससी बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन पैरा 1। ठीक है, उसके बाद आयु आपकी 1 जुलाई 2026 से लेकर 21 से लेकर 27 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। 21 से 27 साल के आप हैं तभी इस एंट्री के थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हैं, जैग एंट्री में जा सकते हैं। के लिए खुला, किसके लिए? अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला। लॉ ग्रेजुएट आप होने चाहिए, पहला आप लॉ ग्रेजुएट, दूसरा आप अविवाहित होने चाहिए, मेल या फीमेल कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। शैक्षणिक योग्यता इसमें जाने के लिए एलएलबी डिग्री में कम से कम 55% कुल मार्क्स होने चाहिए। क्लैट पीजी एग्जाम 2025 में शामिल होना चाहिए। तो एक चीज आप देख रहे हैं, क्लैट एग्जाम 2025 में आप सम्मिलित हो और साथ ही साथ 55% कुल मार्क्स हो, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। रिक्तियां, उसके बाद देखें चयन प्रक्रिया क्या है। तो आप सबसे पहले तो एप्लीकेशन भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको एसएसबी के लिए। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेरिट लिस्ट आएगी और ज्वाइनिंग लेटर आएगा। फिर देखते हैं एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किस तारीख या क्लैट पीजी के स्कोर के आधार पर आएगा। मार्च का दूसरा सप्ताह जब आपका होगा, तब आपको एसएसबी के लिए कॉल लेटर आएगा, जो कि आपका क्लैट पीजी स्कोर के आधार पर आपका क्या होगा मेरे बच्चे? चयन प्रक्रिया तय की जाएगी, निर्धारित की जाएगी। यहाँ पर आप देखते हैं क्लैट पीजी स्कोर के आधार पर होगा। एसएसबी के लिए संभावित समय और तारीखें, मई या जून में आपकी एसएसबी होगी। 2026 में 5 दिन तक एसएसबी सेंटर और तारीखों के लिए मई में 2 हफ्ते तक ऑप्शन खुला रहेगा और ये आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पर आपको दिया जाएगा। और चिकित्सा मानक आप भी इसी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चिकित्सा मानक यहाँ पर दिया है आपके लिए। प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी आपकी, कहाँ पर होगी? अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है, आपका चेन्नई में होगा बेटा, ओटीए चेन्नई, आपको पता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसको दूसरी भाषा में ओटीए बोलते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई। ठीक है, प्रशिक्षण की अवधि होगी बेटा अक्टूबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगा आपका 49 महीने का। कितने महीने का? 49 मंथ्स का आपका ये ट्रेनिंग होगा। इसमें प्रशिक्षण के दौरान वजीफा, क्या वजीफा भी मिलेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देखेंगे वजीफा के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो मिलेगा 56,100 रुपए प्रति माह। एक तरीके से कहें तो ये आपकी सैलरी होगी। किस दौरान? प्रशिक्षण के दौरान जो आपको सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, वजीफा मिलेगा, वो 56,100 रुपए प्रति माह आपको मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद रैंक। अब रैंक की बात करते हैं कि जब आप प्रशिक्षण तक कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो पोस्ट होती है, जो आप एनडीए सीडीएस के थ्रू जाते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, वही सेम पोस्ट आपकी यहाँ पर भी होती है मेरे बच्चे। कमीशनिंग पर वेतन, जब आप सीटीसी लगभग 17 से 18 लाख प्रति वर्ष, कितना है? 17 से 18 लाख प्रति वर्ष आपका क्या होता है बेटा? सीटीसी होता है। कमीशन आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, शॉर्ट का सर्विस कमीशन का मतलब लमसम 14 साल की नौकरी है आपकी। ठीक है, कमीशन का प्रकार,
शॉर्ट सर्विस कमीशन रिलीज का विकल्प, अगर आप सोच रहे हैं कि हम छोड़ दें तो कब छोड़ सकते हैं, क्या तरीका होगा? पहला, 5 साल बाद आप छोड़ सकते हैं। दूसरा, 10 साल बाद आप छोड़ सकते हैं। और तीसरा, 14 साल बाद। तीन ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद अस्थायी कमीशन का विकल्प, अस्थायी कमीशन का विकल्प होगा, मतलब आप परमानेंट कमीशन के लिए भी जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? 10 साल बाद। तो जब 10 साल की नौकरी आपकी क्लियर हो जाएगी तब आपको ये कहा जाएगा कि भैया आप परमानेंट कमीशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, कमीशन के लिए प्राथमिक हथियार सेवा क्या है आपका? जेएसी शाखा। क्या है? जेएसी शाखा है आपकी। ठीक है। किसके लिए? कमीशन के लिए प्राथमिक हथियार आपका यही है। रिलीज लाभ क्या है? रिलीज पर सर्विस के आधार पर आपको क्या मिलता है? जो आपका प्रॉफिट होता है, जो इकट्ठा मिलता है, वो आपको मिलेगा। वो रिलीज लाभ अभी यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिखाया गया है। अगला कहता है कि इस भारतीय सेना में शामिल होने के लिए जो एंट्री है उसके लिए पात्रता क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर कहा गया कि आप अविवाहित ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। सर्विस सर्विस कमीशन के बाद अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला लॉ ग्रेजुएट आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इंडियन होने चाहिए सबसे पहले। आयु सीमा आपकी 1 जुलाई से लेकर 2026 से लेकर 21 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही साथ और आपका जो एज कैलकुलेशन होगा वो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। शैक्षणिक योग्यता, ये कह रहा है कि एलएलबी, क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा है एलएलबी डिग्री ग्रेजुएशन के 3 साल बाद, प्रोफेशनल या 10 साल प्लस के 2-5 साल बाद, एग्जाम में कम से कम 55% कुल मार्क्स। इसके अलावा क्लैट पीजी 2025 स्कोर उन सभी कैंडिडेट्स, एलएलएम क्वालिफाइड और एलएलएम में शामिल होने वाले कैंडिडेट सहित के लिए जरूरी है जो कि खास साल में शुरू होने वाला कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। कैंडिडेट्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी स्टेट में एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। मतलब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। या स्टेट में एडवोकेट के तौर पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। कैंडिडेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मान्यता प्राप्त कॉलेज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगला कह रहा है सिर्फ वही कैंडिडेट इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एलएलबी डिग्री और मार्कशीट है, बशर्ते वे ऊपर 2C में बताई गई दूसरी जानकारी में कल एप्लीकेशन पूरी करते हो। ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, जिसका 55% क्लियर है वही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। जैग एंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए इच्छुक सभी कैंडिडेट को एसएसबी के आयोजन से पहले सिलेक्शन सेंटर पर अपना क्लैट पीजी 2025 रिजल्ट वेरीफाई करवाना जरूरी है कि भैया क्लैट का जो आपका रिजल्ट है उसको आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। एसएसबी स्टार्ट होने से पहले वेरीफाई करवाना जरूरी है। अगर आप कोई कैंडिडेट क्लैट पीजी 2025 रिजल्ट वेरीफाई नहीं कर पाता तो वह एसएसबी के लिए एलिजिबल नहीं होगा और कैंडिडेट्स कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है। अब यहाँ पर रिक्तियां, यहाँ पर 8 रिक्तियां हैं पुरुषों और महिलाओं के लिए। संयुक्त रिक्तियां एसएससी जेएससी प्रवेश 124 पाठ्यक्रम के लिए दिया गया है। ठीक है। उसके बाद बेटा आपका अगला ध्यान देना टिप्पणी, इंडियन आर्मी में मौजूदा और भविष्य में हालात के हिसाब से फोर्स की ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों के आधार पर पुरुषों और महिलाओं के लिए मिली जुली वैकेंसी पब्लिश नोटिफाई की गई है। एप्लीकेशन का प्रोसेस एसएसबी शॉर्टलिस्टेड यानी कट ऑफ लेक्चर्स और मेरिट की तरह नोटिफाई किया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सेवा की शर्तें, नियुक्ति की अवधि आपको बताया गया है कि नियमित सेना में पुरुषों की महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी 14 साल के लिए दिया जाएगा, यानी शुरुआती 10 साल की अवधि के लिए, जिसे 4 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। 2+2 करके बढ़ाया जाता है। 10 साल ये और 2 साल ये, 14 साल। प्रासंगिक नीतियों के अनुसार उनके शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 10वें वर्ष में अस्थायी कमीशन पीसी के अनुदान पर विचार किया जा सकता है। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है बेटा। ठीक है। बड़े उसके बाद कह रहा है कि सेवा की शर्तें, नियम और शर्तें क्या है वो तो हमने आपको बता दिया। सेवा के 5वें वर्ष पूरा होने पर क्या हो सकता है? कमीशन खत्म होने पर शॉर्ट सर्विस कमीशन पाने वाले अफसर को 10 साल तक काम करना होगा, लेकिन भारत सरकार किसी भी समय उसका कमीशन खत्म कर सकती है। ये भी आपको ध्यान देना। कदाचार या यदि उसकी सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती है या चिकित्सीय रूप से अयोग्य पाए जाने के कारण, या यदि उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, या अगर वह किसी टेस्ट टेस्ट या कोर्स में पास नहीं हो पाता है तो। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। रिजर्व लाइबिलिटी, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर में जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पीरियड के खत्म होने या उससे पहले रिलीज होते हैं उन्हें आर्मी में 5 साल में 2
2 साल वॉलंटरी बेसिस पर महिलाओं के लिए 37 साल और पुरुषों के लिए 40 साल तक उम्र है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ट्रेनिंग आपको ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में कराई जाएगी चेन्नई में, जो कि कितने वीक का होता है बेटा? 49 वीक का दोस्त आपका होता है। कितने? 49 हफ्ते का आपका ये कंडक्ट कराया जाता है। चुने गए कैंडिडेट्स को ओटीए चेन्नई में प्री कमीशन के लिए फाइनल मेरिट ऑर्डर में उनकी पोजीशन के हिसाब से भेजा जाएगा, जो उपलब्ध वैकेंसी की संख्या तक होगा, बशर्ते वे सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लें। ठीक है, ये चीजें आपको विशेष तौर पर यहाँ पर क्या करना होता है, ये आपको ध्यान देना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगला कह रहा है ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने से पहले कैंडिडेट मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड हासिल करने होंगे। क्या क्या चीजें होता क्या है, एलएलबी करने के बाद हम लोगों का पेट वोट निकल जाता है। ठीक है, खाते पीते रहते हैं भाई, तो चाय भी खासकर हम लोग देखते हैं कोर्ट में क्या होता है, चाय खूब चलती रहती, चाय पीते रहते हैं तो बहुत सारे फैट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसलिए मेंटेन होना जरूरी है। 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए, होगी, जो कि 10 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है, और न्यूनतम शारीरिक मानक ऑफिसर कैडेट्स की महिलाओं के लिए 13 मिनट का समय है। ठीक है, 13 मिनट आपको दौड़ना है। उसके बाद जागते रहना है 10 मिनट लड़कों के लिए और 13 मिनट लड़कियों के लिए। जागते रहना 30। ठीक है, उसके बाद और लड़कियों को 25 पुशअप देखेंगे बेटा। न्यूनतम कैडेट्स को पुरुष का कितना है पुशअप? 40। बढ़िया पुशअप दिया भाई, 40 पुशअप करना है। और लड़कियों को भी करना है 15। क्रॉस ग्रिप 4 से 6 करना है और लड़कियों को 2 करना है। स्क्वाट 30 दोहरावे के 2 सेट, 30 30 करने, दोहरावे के 2 सेट, ध्यान रहे। और लड़कियों को दोहरावे के 2 सेट 30 करना है। लंजेस, लंजेस में हर पैर पर 10 रिपीटिशन के 2 सेट, और हर पैर पर 10 रिपीटिशन के 2 सेट लड़कियों को भी। तैरना, किसी भी स्ट्रोक के साथ 25 मीटर पास करना जरूरी है। भैया देख लो, इस बार तैरकी अरकी आनी चाहिए, लड़कों और लड़कियों के लिए सबके लिए बराबर है भैया। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ओटीए से जेंटलमैन लेडी कैडेट्स के पासिंग आउट से पहले आर्म सर्विस का फाइनल लोकेशन किया जाएगा। प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर जो प्रमोशन क्राइटेरिया या सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें बेटा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमीशन पर होंगे बेटा। कप्तान 2 साल के कमीशन पर होंगे। प्रमुख 6 साल की कमीशन पर होंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल की होगा। ठीक है, उसके बाद कर्नल टीएस हो जाएगा 26 साल की कमीशन पर। कर्नल जरूरी सर्विस शर्तों को पूरा करने पर सिलेक्शन के आधार पर ब्रिगेडियर या महासेनापति। ये सब कब होंगे बेटा? जब आपका 14 साल का हो जाएगा और 10 साल में अगर आपको परमानेंट कमीशन दे दिया जाता है तब होगा आपको। ठीक है ब्रदर, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। सीनियरिटी का एडजस्टमेंट, गणना योग्य रैंक आपको बताई दी गई है। लेफ्टिनेंट, कप्तान, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर। सैलरी आपका क्या है भैया? आपको ये भी पता होना चाहिए, 56,100 से लेकर आपकी जो सैलरी है वो 1,77,500 है। कप्तान पर 61,300 से लेकर 1,93,000 है। प्रमुख पर 69,400 लेकर 2,07,000 है। लेफ्टिनेंट कर्नल पर 1,21,200 से लेकर 2,12,400 है। कर्नल पर 1,30,600 से लेकर 2 लाख इसका। ब्रिगेडियर पर आपका 1,39,000 से लेकर ये है। महासेनापति है 1,49,000 ये। तो ये आपका हो जाएगा, इस पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी, लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारियों के लिए एमएसपी 15,500 रुपए प्रतिमाह तय किया गया है। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको पता ही है। तो आपको सारी जानकारी पता है, और आपको ये भी पता है कि इसका फॉर्म जो है joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आपको फिल करना है। बेहतर वैकेंसी है। जो बच्चे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लॉ कर चुके हैं, 55% मार्क्स है, और आपका क्लैट पीजी आपने क्लियर कर रखा है, तो उससे बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम आपको पूरी तैयारी यहाँ पर आपको देंगे, जो कि आपके आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए होगा, आपके फिजिकल एक्टिविटीज के लिए होगा। ये आपको विशेष तौर पर बेटा ध्यान देना। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का ये बैच, जो कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए स्पेशल है। जो बच्चे लॉ ग्रेजुएट है तुरंत फॉर्म भरें। नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9125212288।